बच्चों रूल 6 में क्या था? पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। सर एक इंपॉर्टेंट लाइन जो थी वो ये थी, 5th और 6th of the month or quarter, हाँ जी, immediately following the month or quarter in which services deemed to be provided as per the rule framed in this regard. Sir, as per the rule framed in this regard, what are the rules? Point of taxation rules. फिर बच्चों ने पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स पढ़ने शुरू किए थे। और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल में बच्चों कौन कौन से रूल थे? पहला रूल, रूल नंबर 3। रूल 3 क्या बोलता था? जनरल रूल। सर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ इनवॉइस, इफ विद इन 30 days, तो इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इनवॉइस, इफ नॉट विद इन 30 days, तो डेट ऑफ कंप्लीशन और पेमेंट whichever is earlier। पक्का? सर सेकंड बात भाई, कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, पीरियड कब मानोगे? डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस कब मानोगे? जब कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड खत्म होगा। सर तीसरा पॉइंट, एडवांस रिसीव। क्या रिसीव? सर एडवांस रिसीव इज इटसेल्फ इज अ पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। चौथा पॉइंट, 1000 रुपए के एडवांस को कंसीडर करें, इग्नोर करें। बैंकिंग कंपनी के केस में 30 डेज क्या होते हैं? चलो जी बच्चों, रूल 4 स्पेसिफिक एप्लीकेबिलिटी। बाबूजी जरा धीरे चलो बेटा, बिजली के बाबा बोलो। ये बिजली क्या है? चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। याद है बच्चों? कौन सा झूला? सी सॉ। सर 6 केसेस बना दिए थे हमने इसके। सर्विस प्रोवाइडेड, इनवॉइस, पेमेंट। सर्विस प्रोवाइडेड, पेमेंट, इनवॉइस। सर्विस प्रोवाइडेड, इनवॉइस, पेमेंट। सिर्फ 3 ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे 12। सर जल्दी बताओ, पहले केस में बिफोर और आफ्टर? बिफोर। 10 या 12? 10। बहुत बढ़िया सर। क्या निकलेगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन? इनवॉइस। बिफोर और आफ्टर? क्या? 10। क्या? पेमेंट। बिफोर और आफ्टर? आफ्टर। क्या? 12। कितना आ गया? इनवॉइस और पेमेंट whichever is earlier। पक्का? ठीक है सर। बच्चों इसी के साथ हमने एक रूल नंबर 5 भी देखना था। उसमें बच्चों सिर्फ 2 ही केसेस थे, पेमेंट और इनवॉइस इधर, अभी आएंगे रूल 2 पे। पेमेंट और इनवॉइस इधर, और बच्चों पेमेंट इधर, इनवॉइस विद इन 14 डेज। अगर ये सर एप्लीकेबल हो गया तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, सर हम लोग क्या कर सकते थे? प्लानिंग। क्या कर सकते थे? किससे? डेट ऑफ पेमेंट से। अब डेट ऑफ पेमेंट से प्लानिंग का क्या तरीका है? इसको सर सॉल्व करने का क्या तरीका है? गवर्नमेंट ने रूल 2A बनाया। गवर्नमेंट ने कौन सा रूल बनाया? रूल 2A। और रूल 2 में बताया सर डेट ऑफ पेमेंट के हो सकते हैं 2 मतलब, एक जनरल मीनिंग, दूसरा एक्सेप्शनल मीनिंग। जनरल मीनिंग बच्चों जरा ध्यान से, जनरल मीनिंग क्या होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट whichever is earlier। बोलो भारत माता की जय। सर एक्सेप्शनल मीनिंग, सर ओनली बैंक अकाउंट। ओनली व्हाट? बैंक अकाउंट। अब मुझे बोलने देना जरा, सर 3 कंडीशन तीनों की तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये तीनों में से एक? तीनों की तीनों। मैं बोलूंगा पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स और द सर्विस इज टैक्सेबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इट मींस सर इधर रूल 4 इज एप्लीकेबल और रूल 5 इज एप्लीकेबल। सर उसके बाद बेटा बिजली गिरी, बिजली किसके बीच में गिरी? 2 डेट के, बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट और बैंक अकाउंट। सर यानी चेंज इसके बीच में होना चाहिए। और तीसरा, वेट मेरी बारी। तीसरा बेटा क्या हुआ था? सर 4 दिन, जिस दिन बिजली गिरी यानी जिस दिन चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स था, उसके कितने दिन? 4 दिन तक क्रेडिट नहीं होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल को रेट चेंज हुआ तो 2nd, 3rd, 4th, 5th इन 4 डेज तक क्रेडिट, जल्दी बोलो, नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी और हम क्या मानेंगे? जनरल मीनिंग। अगर नहीं हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, हम क्या लेंगे? एक्सेप्शन लेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। ये था बच्चों आपके लिए रूल 2A डेट ऑफ पे। अब बच्चों हम कुछ और समझेंगे। सर एक बार हमने रूल 7 में देखा था। रूल कौन सा जल्दी बताओ? 7। भाई रूल 7 के अंदर क्या बातें लिखी थी? सर रूल 7 में ये बातें लिखी थी कि सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, क्या जल्दी बताओ? एसोसिएटेड एंटरप्राइज में क्या था? सर डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डेबिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट whichever is earlier। ठीक है सर। रूल 7 एक चीज और एप्लीकेबल होता है, रिवर्स चार्ज। याद है बच्चों? सर रिवर्स चार्ज में क्या हो गया है? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, डेट ऑफ पेमेंट और फर्स्ट डे आफ्टर 3 months ऑफ इनवॉइस।
हाँ जी, फर्स्ट डे आफ्टर 3 months ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2014, क्वेश्चन आने के चांस, क्वेश्चन कितने नंबर का? 5। सर आपके अमेंडमेंट वाले जो आपको पेजेस हैं इस वाली बुक में, उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है। बच्चों बुक का नाम क्या, जल्दी बताओ। शाबाश बेटा। तो इसमें आपके सारी अमेंडमेंट्स भी हैं और सारे नोट्स भी अच्छे से बना रखे हैं, जरूर लें एक बार। ओके हाँ, इसके बाद बच्चों रूल 7 के बाद रूल कौन सा था? 8। सर रूल 8 कब लगता है? जब रॉयल्टी एक्सेट्रा मिल रही हो। क्या मिल रही हो? रॉयल्टी। सर जब लमसम में मिल रही हो या जब लमसम में नहीं मिल रही हो? जब लमसम में नहीं मिल रही है तो सर सिंपल डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज। क्वेश्चन का कोई नाम बता सकते हैं? कौन सा क्वेश्चन किया था? कीर्ति लिमिटेड। कौन सा लिमिटेड? बेटा पढ़ के क्या लग रहा था जैसे कॉस्टिंग का क्वेश्चन हो गया हो, लेकिन सर जब खोदा पहाड़ तो निकली वो भी भरी हुई। आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन पे नजर डालते क्वेश्चन खत्म। लेंथ वाइज बहुत बड़ा था, दिमाग वाइज बहुत छोटा था बेटा, बिल्कुल तुम लोगों की तरह। चलो आओ आगे चलते हैं। ये था बच्चों रूल, ये था पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। क्या जल्दी बताओ? पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल्स पढ़ने के बाद हम लोग बच्चों वापस रूल 6 पे आए थे और रूल 6 में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। एक इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर आप आईपीपीएफ हो, आईपीपीएफ कौन होता है? इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, और आपके पिछले साल की एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस 50 लाख तक है, तो आपको इस साल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कौन से बेसिस पे सर टैक्स पे करोगे? रिसिप्ट बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? सर अगर इस साल 50 लाख से ऊपर गए तो पहले 50 लाख रिसिप्ट, उसके बाद पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। इजी बोलो हाँ के ना? शाबाश। सर आजकल सबको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करनी है, कुछ को मैनुअल कुछ को इलेक्ट्रॉनिक। सबको कैसे पेमेंट करनी है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। अच्छा एक तो बच्चों खास बात है सर, सर्विस टैक्स किस पे लगाओगे? अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टीडीएस या अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ टीडीएस? फंस गए बेटा, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टीडीएस। अगर 5 लाख रुपए मिल रहे हैं उस पे 50,000 का टीडीएस काट दिया तो सर्विस टैक्स किस पे लगेगा? 5 लाख पे। याद रखना, छोटी सी बात, पुराना एक क्वेश्चन है सलीम वाला।